7 सालों बाद शिल्पा जी फिर से टीवी पे आने वाली, लेकिन इस बार बिग बॉस से घर पे नज़र आने वाली हैं। तैयारी पूरी की है शिल्पा जी? तैयारी कुछ भी नहीं की है, मैं जैसी हूँ वैसे ही जा रही हूँ। लेकिन क्या सोचा, कुछ प्लानिंग किया है? क्योंकि हर लोग कुछ ना कुछ प्लानिंग के तहत जा रहे हैं। एक्चुअली मैंने विशाल जी सच में कुछ भी प्लानिंग नहीं की है, क्योंकि मैं प्लानर हूँ नहीं। मैं बहुत मतलब मैं एक घर में जा रही हूँ फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, जिसकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और 16 नए लोगों के साथ जा रही हूँ जिनका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कौन है, वो कैसे है, क्या है। अगर मैं यहाँ बैठ के प्लानिंग करूँगी और फिर मैं घर के अंदर जाऊँगी तो फिर बहुत ये हो जाएगा कि यार मैंने तो ऐसा सोचा था लेकिन ऐसा हो गया, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए आई एम गोइंग विदाउट एनी प्लानिंग। आई एम गोइंग टू गो बी माई सेल्फ एंड आई एम गोइंग टू कम आउट बहुत प्यारे मेमोरीज़ लेके, कुछ प्यारे कुछ नहीं सो प्यारे ऐसा मुझे लगता है। यानी पता है आपको, घर में गए हैं तो कुछ ना कुछ झगड़े तो होने वाले हैं। हाँ, वो तो हर सीज़न में होते हैं, लेकिन हर इंसान झगड़े में घुसता नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी चाहिए घर में जो संभाले लोगों को, जो कुछ अपना विजडम अपने एक्सपीरियंस से सिखाए लोगों को। तो आई थिंक विथ माई विजडम एंड माई एक्सपीरियंस मैं शायद वो कंटेस्टेंट हो सकती हूँ जो लोगों को समझाए झगड़ा नहीं करे। बट शिल्पा जी, आपने इसके पहले बिग बॉस का सीजन देखे हैं? हाँ जी। सबसे फेवरेट सीजन कौन सा रहा आपका? कौन सा है कंटेस्टेंट जो अभी तक आज मतलब ना आज तक दिमाग में बसा हुआ है आपके? तो मुझे पर्सनली बिग बॉस 13 सबसे प्यारा सीज़न लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उस सीज़न में बहुत से लोग जैसे हैं वैसे थे। मेरी सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट है शहनाज गिल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत सिंपल, रियल और जैसी है वैसी ही दिखती है। लेकिन वहाँ पे पता ना एक चीज़ और है कि अपना स्टैंड साथ में रखना है आपको। हाँ, हमेशा। तो स्टैंड तो रखते ही है ना, हम लोग घर में भी रखते हैं। यहाँ पे सिर्फ है कि कैमराज है, दुनिया देख रही है, तो स्टैंड तो आई थिंक ऑल ऑफ अस, आप भी रखते हो, मैं भी रखती हूँ। तो स्टैंड तो जो चीज़ सही नहीं है वो कहना तो बनता है। अच्छा, ऐसा कहीं मन हुआ रहेगा आपको कि कहते हैं सोशल मीडिया पे नाम आ रहे होंगे, भाई ये कंफर्म लिस्ट है, ये कंफर्म एक्टर है, ये कंफर्म है, कि उनको कॉल किया जाए, भाई क्या हाल है? मैं किसी को नहीं पहचानती हूँ, सच में मैं बोल रही हूँ। और जैसे मैंने कहा कि इट इज़ नॉट राइट कि अगर किसी का नाम आ रहा है तो पिकअप, और मेरे पास किसी के नंबर भी नहीं है, तो मैंने किसी को मैंने नहीं देखा, और मुझे नहीं पता। ओके, लेकिन अगर वहाँ पे कहते हैं ना कि शिल्पा हर एक की कमज़ोर कड़ी होती है, तो शिल्पा जी आपकी कौन सी कमज़ोर कड़ी है कि अगर उसके नब्ज़ दबा दे तो आपका एक दूसरा रूप देखने को मिले? फिर मैंने एक्चुअली इतना गौर नहीं किया है, शायद इन हफ्तों में मुझे पता चले कि मेरी कमज़ोर कड़ी कौन सी है। अभी तक अब अगर आप मुझे पूछोगे कि मुझे नहीं पता, मुझे इन सवालों के जवाब ही नहीं पता। तो लेकिन शायद मैं भी अपने आप को रीइन्वेंट करूँगी कि अरे शायद ये मेरा पॉइंट था, ये लोग सवाल पूछ रहे थे, अभी इसका मेरे को जवाब मिल गया। हर का पर्सन में एक इमोशनल होता है, वो कहीं ना कहीं सामने आ जाता है आंसू के जरिए। तो वहाँ पे किसको कहते हैं ना आप याद करने वाली सबसे ज़्यादा घर के अंदर जाने के बाद? मैं मेरी बेटी को, मेरी बहन को, मेरे हस्बैंड को, और मेरी फैमिली जो है, मेरे नीस ने नेव्यू, उनको मैं बहुत मिस करूँगी, मुझे पता है, क्योंकि मैं मेरी बेटी के साथ दिन में 2-3 बार बात करती हूँ। मेरी बहन के साथ मुझे अगर कुछ भी फीलिंग हो, अप डाउन कुछ भी, तो आई पिक अप द फ़ोन एंड आई कंप्लेन टू हर एंड आई टॉक टू हर। तो वो चीज़ें होंगी नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है माई मोस्ट फेवरेट पर्सन इन द हाउस विल बी बिग बॉस, बिकॉज कंटिन्यूसली आई विल बी टॉकिंग टू बिग बॉस एंड इन फ्रंट ऑफ सम कैमरा होल्डिंग दैट माइक कि अरे हेलो ऐसा हुआ है। ओके, जब बिग बॉस के लिए आपके जो पास आया तो फैमिली का क्या रिएक्शन था, खासकर सिस्टर का, क्योंकि एक सिस्टर बॉन्ड होता है, हर एक गॉसिप करती है। नहीं, एक्चुअली माई फैमिली इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर मी। जैसे मैंने कहा, मैंने हर सीज़न देखा है, मैं खुद बिग बॉस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और जब भी हम लोग देखते थे, और मेरी बेटी बोलती थी हमेशा कि अरे मम्मा यार यू शुड बी देयर, यू विल बी फुल ऑफ एंटरटेनमेंट लाइक दैट। तो दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर मी
एंड दे वेरी प्राउड कि मैं कुछ करने जा रही हूँ खुद के लिए। सिस्टर से कुछ बात हुई आपकी, उसने क्या, क्योंकि एक होता है गॉसिप। एडवाइस हम लोग देते नहीं हैं, गॉसिप हम लोग करते नहीं हैं, क्योंकि गॉसिप करने के लिए घर से बाहर आएंगे तो बात करेंगे ना। अभी फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं हो रहा गॉसिप करने के लिए। तो कुछ राय सलाह दिए कि नहीं दिए कि हाँ नहीं, कुछ हम लोगों का ऐसा रिश्ता नहीं है कि हम लोग राय या सलाह दें एक दूसरे को। हम लोग सिर्फ सुनते हैं एक दूसरे की बात, क्योंकि अभी हम दोनों के अलावा और कोई है नहीं, मम्मी पापा तो है नहीं, तो फॉर अस हम दोनों ही है। तो हम लोग एडवाइस नहीं देते, हम लोग वी आर गुड लिसनर्स व्हेन इट कम्स टू ईच अदर। देखिए इस बार बिग बॉस का जो थीम है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों चीज़ हैं, तो दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरह का होने वाला है इस बार का बिग पास्ट बॉस? प्रेजेंट फ्यूचर है कि टाइम का तांडव? टाइम का तांडव तो है ही है, लेकिन उसके अंदर तीन तो टाइम है, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, ये तीनों चीज़ होती है। आप ये भी तो याद रखिए। नहीं, अभी सोच रही हूँ मैं, नहीं पता। और वीकेंड का वार का क्या सीन है कि जब सलमान आएंगे किस तरह से होने वाला आई है? थिंक ही इज़ अ सुपर्ब होस्ट। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। अगर तुम गलत हो तो गलत हो, ही विल टेल यू। इफ़ यू आर राइट, ही विल टेल यू दैट ऑल्सो। एंड आई थिंक ही इज़ अ वेरी फेयर होस्ट। आई तो वेट फॉर वीकेंड का वार व्हेन आई वाज वाचिंग बिग बॉस, बिकॉज आई यूज्ड टू ऑलवेज, क्योंकि क्या होता है ना कि व्हेन यू वॉच द वीक का एपिसोड एज एन ऑडियंस, यू ऑल्सो से कि ये बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं है। And then when Salman comes in, he says the same thing. He says, yeah, I was right. It's like that. So I'm quite excited for Weekend का वार and the week. ओके तो जाते जो फैंस उसको आप क्या कहना चाहेंगे? Well, thank you so much कि I've been very kind and grateful to God कि मुझे ये opportunity मिली है बिग बॉस में जाने के लिए। अगर आप बिग बॉस देखते हो, जो मुझे पता है आप देखते हो, और अगर आपको मैं पसंद आती हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे जब भी मैं डेंजर जोन में जाऊँ तो मेरे लिए वोट करिए। और अगर मैं बहुत ज़्यादा पसंद आई तो वोट करते रहिए, एंड देन हेल्प मी ब्रिंग द ट्रॉफी बैक। भर भर के वोट कीजिएगा शिल्पा जी को। थैंक यू सो मच। थैंक यू।